सो हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करेंगे अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। इस वीडियो में हम बात करते हैं सितारा के व्लॉग पर न्यू बेडरूम टूर। अरे भाई, सितारा क्या कर रही हैं। वैसे जो मिस्टर साजिद है ना, सितारा के हस्बैंड, उनकी दो वाइफ्स हैं, है ना। एक है कौसर सेकंड वाली और एक है सितारा यानी फर्स्ट वाली। और जो फर्स्ट वाइफ है उनके दो बेडरूम्स हैं। ये क्या कहानी है, इस कहानी पर हम करेंगे थोड़ी सी बात, थोड़ा सा रिव्यू, और सितारा के व्लॉग पर भी करते हैं रिव्यू। जो सितारा का व्लॉग है बेसिकली स्टार्ट होता है बच्चों की स्कूलिंग के साथ, और जो एक उन्होंने एलईडी अपना डिस्प्ले लिया है उसके ऊपर एक तिलावत प्ले हो रही होती है। तो एक अच्छा माहौल मुझे वो मॉर्निंग का लगा माशाअल्लाह। और वहां पर क्या, जो सितारा का लिविंग एरिया है ना, मुझे वो बड़ा एक खूबसूरत लग रहा है। मतलब वो जो एक यहाँ पर रूमर उड़ी थी ना कि किसी ने कमेंट कर दिया था रियल एस्टेट एजेंट की वीडियो के अंडर कि ये जो घर है ये हम खरीदना चाह रहे थे, बट इस घर में तो साया है और इस घर में ना कुछ बैड मेमोरीज हैं। दैट्स वाई जो हाउस ओनर है कि जिसने बहुत अरमानों से ये घर बनाया था वो इस घर में ना रह पाया। लेकिन बरक्स उसके अब अगर हम सितारा का घर देखते हैं तो सितारा का घर जो है माशाअल्लाह से वो शाद है, आबाद है। लेकिन यस, जो सितारा का बेसमेंट है ना, टोटली उसके बारे में कंप्लीट साइलेंस है। बेसमेंट में क्या हो रहा है, सितारा कोई कारखाना लगा रही है अपना, क्योंकि सितारा ने आगे चलकर कुछ बातें ऐसी की हैं। बेसमेंट एकदम साइलेंट क्यों है, बेसमेंट के बारे में कोई बात नहीं होती। फर्स्ट फ्लोर पर तो सितारा कुछ काम शाम करवा रही है। चले जी, यहाँ से जो बच्चे रेडी होते हैं और स्कूल के लिए निकलते हैं, मतलब आयत और तैयबा, अभी इनकी ही स्कूलिंग हो रही है। मुस्तफ़ा का मेरे ख्याल में एडमिशन नहीं हुआ, और क्यों नहीं हुआ ये भी नहीं पता। सितारा तो उसको क्लास 9th का जो सब्जेक्ट है वो पढ़ा रही थी। हो सकता है कुछ और सिलसिले हो, राब्ते जाब्ते हो, टाइम के साथ क्लियर हो जाएगा। बच्चे सितारा के हैं, मर्जी सितारा की है, लेकिन जो चीज़ हम देख रहे हैं ना उस पर बोल रहे हैं। देखें, माशाअल्लाह से अगर आपको अल्लाह वुसअत देता है और आप अपने बच्चों के लिए करते हैं, तो जो नई से नई एक एफर्ट है ना वो बच्चों की तालीम के लिए मेरे ख्याल में डाली जाती है कि बच्चों को हम बेहतर से बेहतरीन तालीम दिलवा दें। उनको बस एक चीज जो हम दे सकते हैं, सब कुछ तो दे दिया ना, मतलब जितनी भी मटीरियलिस्टिक चीजें हैं, जो एक ख्वाहिश है, ख्वाहिश का एक तूफान ऐसा होता है ना कि वो कहीं रुकने थमने का नाम नहीं लेता। माशाअल्लाह बच्चों को भी इस 3 साल के अरसे में हमने जो देखा है माशाअल्लाह वो बहुत कुछ अल्लाह ने अता किया है। और मुझे नहीं लगता कि कोई ख्वाहिश जो है ना वो अधूरी अब तक की बच्चों की रह गई हो, क्योंकि बच्चे जो है ना उनकी तो ख्वाहिशें मासूम मासूम सी होती हैं। लेकिन फिर भी, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर अल्लाह पाक आपको अता कर रहे हैं और आपको एक फुर्सत भी है, आपके पास वुसअत भी है, तो उस चीज का जो राइट इस्तेमाल है वो आपको कहाँ पर करना है बहुत मैटर करता है। साथ ही साथ यहाँ पर चैरिटी भी आ जाती है। फिर मैं कहूंगी जैसे कि हलीमा है। अच्छा, हलीमा जो है ना उससे रिलेटेड मैंने पिछले वीडियो में भी यही बोला था कि मुझे ना बड़ा डर लगता है कि जो हलीमा एस के साथ होती है, तो ये तमाम तर बातें मेरे जहन में अपने रहती हैं। इवन अगर एस के साथ ये लोग भी होते हैं ना, गो के एस देखने में अभी काफी बेजरर लग रहा है, लेकिन जो उसके साथ उसकी एक फितरत है जिसके बारे में लोग सितारा को वार्न करते रहते हैं, वो तो अपनी जगह है ना, उसको कौन डिनाई कर सकता है। किस वक्त वो एग्रेसिव हो जाए तो उस बारे में दिल थोड़ा सा अजीब सा भी होता है। लेकिन खैर, इतना इनका माशाअल्लाह 16 मरले का घर है जो भी इन्होंने लिया है, रेंटेड है मेरे ख्याल में अब तक फिलहाल, क्योंकि जो स्टेट एजेंट है उसने भी यही रिप्लाई किया था कि रेंट आउट हुआ है, अभी सेल नहीं हुआ है। हो सकता है इन फ्यूचर सितारा इसको सेल करने का सोच लें, लेकिन अभी तो सितारा सिर्फ इस नए घर से, मतलब इतना ज्यादा वो इसमें एक उनको शौक है, नई नई चीज है ना, और जब नई नई चीज होती है तो शौक भी बहुत ज्यादा होता है। जैसे जो सितारा का इससे पहले वाला घर था जो कि बहरिया में ही था, जिसके बराबर में एक नेबर थी जो इनको बहुत तंग करती थी, एवरी टाइम पानी बहाती रहती थी, वो घर, उसको लेकर भी सितारा कितना एक्साइटेड थी। उसकी गैलरी को सितारा ने कितना प्यारा बनाया था, लेकिन बाद में वो गैलरी एकदम उजड़ गई थी, झूला एकदम टूट के लटक गया था। मतलब उस गैलरी की जो सितारा की स्टार्ट में उससे एक अफेक्शन लगती थी ना, वो जो एक खूबसूरत सा माहौल बनाया था, तो टाइम के साथ साथ हमने देखा था वो बिल्कुल उजड़ गया, पौधे बिल्कुल मुरझा
गए, उसको कोई पानी दे रहा है, कोई पानी नहीं दे रहा, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो गैलरी का दरवाजा था वो बंद ही रहा करता था। तो खैर यहाँ पर मैं ये कहना चाह रही थी कि ये वाला जो घर है इसको लेकर अभी सितारा इतना एक्साइटेड है कि इसके पीछे सितारा भूल ही गई हैं कि उनका एक ड्रीम भी था। वो एक ड्रीम लैंड जो उन्होंने ली हुई थी, जहां पर उनके घर का जो भी बड़ा आता है वो उसको ले जाती हैं। ससुर भी गए थे, अम्मी भी गई, इनके मामू भी गए, इनके घर जो भी लास्ट डेज मेहमान आए थे वो भी गए, और वो सब जाकर दुआ ही करते थे कि जल्दी से ना सितारा का जो ड्रीम हाउस है वो यहाँ बनना शुरू हो जाए। और मेरे ख्याल में पता नहीं, सितारा अभी जो है मेरे ख्याल में ड्रीम हाउस का जो एक सिलसिला है उसमें सितारा ने पॉज दिया है, और अभी उनका पूरा फोकस इस नए मकान पर है जो कि उनको मिल गया है ना। बेहतरीन और उम्मीद से बड़ा। सितारा ने शायद इतना नहीं सोचा होगा कि मैं इतना बड़ा घर ले लूंगी अगर रेंट पर भी लेती हूँ, है ना। तो सितारा ने माशाल्लाह घर लिया कि जिसकी पोर्च में 2 कार्स आ सकती हैं। वैसे जो बड़ी वाली कार है वो नजर नहीं आ रही है ना, यही छोटी वाली कार नजर आ रही है, बड़ी खूबसूरत है। इस पर लेकर जो मिस्टर साजिद हैं वो बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने गए, और एज से देखें अभी तक तैयबा और आयत जो है वो फ्रैंक नहीं हुई हैं, वो डरती हैं, है ना। लेकिन हलीमा किस बेबाकी से लेकर उसे घूम रही होती है। मैं सोचती हूँ रमजान भी है इस घर में, तो रमजान को भी अपनी बहन का सोचना चाहिए। जब कभी डॉग को लेकर बाहर जाना हो ना, तो रमजान कहे कि नहीं सितारा बाजी, ऐसा है कि आप हलीमा को रहने दीजिए, मैं इसको ले जाता हूँ और इसको थोड़ा सा घुमा फिराकर वॉक शॉक कराकर थोड़ा सा फ्री करवाकर जो भी इसकी नीड्स है, मतलब एक नेचर कॉज उसको मतलब वो करवा वरवा कर मैं ले आता हूँ, ताकि घर में इधर उधर ये गंद ना करे। जैसे सितारा ने इससे पहले वाले व्लॉग में नहीं कहा था कि पूरी जो एक गैलरी जो घर का बैक साइड है जहां पर वॉशिंग एरिया है वहां पर इसने बहुत गंद मचाया हुआ था, वहां पर इन लोगों को एक डोर लगवाना है ताकि ये वॉशिंग एरिया रिजर्व रहे, साफ रहे और सेपरेट रहे, है ना। तो ये तमाम तर सिलसिले हैं। खैर, तो आज का जो वीडियो था उसमें ये वाला जो सिलसिला है वो हमें देखने को मिला। कुरान पाक की तिलावत जो है वो एक बड़ा मुझे ना प्यारा लग रहा है। एलईडी माशाल्लाह जितनी बड़ी है उतनी खूबसूरत और ब्राइट भी है, लेकिन वही आंखों के लिए काफी एक हानिकारक है। और आपके घर में तो सितारा खुद आपकी आईज काफी प्रॉब्लम में रही हैं, अम्मी की आंखों में कितना प्रॉब्लम रहा है, तो मैं ये तमाम तर सिलसिले और बातें भी सोच रही थी। खैर जी, वो एक सुख का जो टाइम था ना, और वो जो इनके घर का लिविंग एरिया है वो बड़ा एक अच्छा खूबसूरत है। वो जो एक विंडो पर ग्रिल लगी हुई है वो बड़ा प्यारा लुक देता है। खैर जनाब, बच्चे जाते हैं, सितारा जो है वो कहती हैं मैं अपने जो बेडरूम में आ गई हूँ, लाइट बहुत अच्छी सनलाइट आती है, फ्रेश एयर भी आती है और ये सारे मामलात। उसके बाद मुस्तफ़ा जो है उसको दिखाया कि वो एस को लेकर गया थोड़ा वॉक पर। चलो शुक्र है कि मुस्तफ़ा को ख्याल तो आया और सितारा ने इस चीज को दिखलाया, तो अदरवाइज जब से मतलब एस के साथ हमें काफी टाइम से जो मुस्तफ़ा का अटैचमेंट है वो नजर ही नहीं आ रहा था। वैसे एस के बारे में जो आपके कुछ एक होता है ना, कुछ लोग अकल से सोचते हैं, तो वो हमेशा यही कह रहे होते हैं कि सितारा इट्स टू हानिकारक डेंजरस, लेकिन सितारा की अपनी मर्जी है, वो समझदार है, उन्हें जैसा लगे, है ना। ये वाला सिलसिला है। उसके बाद क्या था जी, जो अम्मी हैं वो सब्जियां कट कर रही होती हैं और सितारा ने कहा सब्जियां बनानी हो चाहे दाल बनानी हो, अम्मी जो हैं उन्होंने ये डिपार्टमेंट संभाला हुआ है और अम्मी जो हैं वो उनको ही अच्छा लगता है। तो अम्मी ने कहा नहीं नहीं आप भी अच्छा बनाती हो। सितारा ने कहा लेकिन नहीं अम्मी आप वाली बात नहीं हो पाती। मतलब ऑन फनी नोट अगर मैं कहूँ तो अम्मी ने कहा सितारा आप भी बनाती हो, आप भी बना लिया करो। बट सितारा ने कहा नहीं नहीं अम्मी आप अच्छा बनाती हैं, ये खाना तो आप ही बनाएंगी। इस तरह डिसाइड ये हुआ कि जो मोस्ट ऑफ द क्या कहते हैं खाने की चीजें हैं, खाने पीने का सामान है, जैसे सब्जी दाल रूटीन का कुछ खाना है, तो वो अम्मी ही बनाती हैं। रमजान रोटियां डाल लेता होगा, है ना, ये वाला सिलसिला है। मतलब ये मुझे लगता है। और सितारा ने कहा कुछ स्पेशल ओकेजन अगर होता है तो वहां पर फिर मैं खाने बना लेती हूँ, जैसे कोरमा शोरमा बना लिया, बिरयानी शिरयानी बना ली, पुलाव शलाव बना लिया, तो ये सारे काम सितारा कर लेती हैं, मगर उसमें भी इतना परफेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ बना लेती हैं। तो खैर सितारा की जो केक का शौक है वो भी एकदम कहीं गायब हो गया। सितारा डोरा केक्स बना के दे रही होती थी बच्चों को उस घर में, वो तमाम तर चीजें एकदम से कहीं ना
क्या बोलते हैं बैक पर चली गई हैं। और अभी जो सितारा का फुल फोकस है वो दोबारा से शॉपिंग पर है, दोबारा से नए सामान पर है, किस तरह नए से नई बड़े से बड़ी चीजें खरीदनी है, दोबारा से उसी ट्रैक पर सितारा है। तो खैर जी, उसके बाद सितारा जो है उन्होंने कहा कि जो मैट्रेस है ये जाएगा ऊपर रूम में, जो कि सितारा बेड शीट्स, चादरें और गिलाफ ये सब कुछ लेकर आई है। और वाकईतन जो कंफर्टर जो सितारा का है या जो लिहाफ रजाई उसके जो गिलाफ है ना वो इसी तरह से हमेशा से सिलाई होते हैं कि जो उसका ऊपर वाला पोर्शन होता है ना वो प्रिंटेड होता है और अंदर वाला पोर्शन जो होता है ना वो ब्लैंक ही होता है, मतलब सादा होता है, प्लेन होता है, ब्लैंक कह रही हूँ। तो खैर जो बेड वो सितारा ने सेट किया और फिर धीमे धीमे जो है ना वो पूरे घर का लुक दिखा दिया। यहाँ पर भी अम्मी सितारा की काफी हेल्प करती नजर आई है ना, ये भी हमने देखा। तो इस घर में एक और बेडरूम है, सितारा के दो बेडरूम है इस घर में, लेकिन मिस्टर साजिद का कौन सा रूम है? क्या मिस्टर साजिद को भी कोई रूम मिला है? सितारा जैसे आप ने कहा था ना कि एक कमरा आपका होगा, एक कमरा मिस्टर साजिद का होगा, वो एक टाइम पर जब आप ड्रीम हाउस की बातें कर रहे थे। तो खैर यहाँ पर सितारा ने अपना जो रूम दिखाया ये वाला बेडरूम नंबर 2, जबरदस्त खूबसूरत, फर्नीचर बहुत आला। सितारा ने कहा टर्किश स्टाइल का है तो लाजमन कॉस्टली भी बहुत होगा, महंगा भी बहुत होगा और एक्सपेंसिव भी बहुत होगा। और तमाम तर चीजें, कर्टन और कबर्ड तो खैर वो बनी बनाई है। और ड्रेसिंग बड़ी जबरदस्त है, सिंपल है, खूबसूरत है, सादा है। साथ में एक स्टूल सा रखा था, एक चेयर सी रखी थी और कहा कि ये और किसी जगह की है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, है ना। और अभी तो रूम टूर और होम टूर भी हो सकता है, पोर्शन टूर भी सितारा दे लें, ये भी पॉसिबल है। और वो जो एक स्टाइल में किया ना तुलसी वाला स्टाइल जो था ना कि वो जो अपने घर में सबको लेकर आती है, तो उस तरह से सितारा ने अपना रूम सेट करने के बाद तो डोर पे खड़े होकर जो एक स्टाइल दिया। तो ये लास्ट डेज मैंने कहा था जब इनके घर का टूर कराया था ना सबने और इसी तरह से करा दिया, तो मैंने कहा बिल्कुल वो वाला टूर ना मुझे ऐसे ही लग रहा था कि आए और इस तरह से। वो तुलसी का था ना एक गहाना कह रही हूँ, गाना जहन से मेरे निकल गया। तो खैर सितारा का रूम बहुत जबरदस्त लग रहा था और बहुत हसीन। और सितारा ने लॉजिक ये दी, रीजन ये दिया, क्योंकि सितारा खुद कह चुकी हैं कि जो नीचे दो कमरे हैं ना तो अब वो बहुत मुतमईन है क्योंकि अम्मी और सितारा साथ साथ हैं और बच्चे तो जहां सितारा वहां बच्चे। लेकिन मैं सोच रही थी सितारा मतलब वही ना कि अम्मी और सितारा मतलब दो लोग इस पूरे घर में मैटर कर रहे हैं, ये क्या बात हुई? आपके हस्बैंड भी हैं भाई। तो खैर सितारा ने जो रीजन दिया था वो ये दिया था, कभी अम्मी बीमार रहती हैं तो सितारा को नहीं पता होता, सितारा अपने रूम में कभी थक कर टेंशन में पड़ी होती है तो अम्मी को नहीं पता होता। तो इसलिए इस घर में सब एक साथ हैं। लेकिन सितारा ने एक और राह निकाल ली है और उन्होंने कहा कि जब कभी सितारा को लगेगा कि अपना थोड़ा उनको पर्सनल स्पेस चाहिए, थोड़ा सा कभी मूड नहीं होता किसी से बात करने का, तो वो ऊपर रूम है इसमें आकर सितारा आराम करेंगी। मतलब एक इतना कुछ सितारा ने खर्च कर दिया। मैं ये सोच रही हूँ खर्च करने के मामले में सितारा क्यों नहीं सोच रही? ठीक है माशाल्लाह अर्निंग है, लेकिन फिर भी अर्निंग का ये मतलब तो नहीं है ना कि बेदरेग हम बिना सोचे समझे जहन में कोई बात रखे, क्योंकि ये घर उससे बड़ा है तो इसके हर कमरे और हर कोने को फर्नीचर से सामान से भर दे और फिर जब यहाँ से जाए तो फिर बोलें कि इस घर पर अपना शौक पूरा कर लिया, ये वाला सिलसिला भी फिर बड़ा अजीब लगेगा। लेकिन सितारा ने कहा कि जो रीजन दिया कि एक थोड़ा सा अपना पर्सनल टाइम के लिए मैं यहाँ आ जाया करूंगी, रहेंगी सितारा नीचे ही, लेकिन कभी कोई रील बनानी हुई, कोई फोटो शूट करना हुआ, बेसिकली स्टूडियो है ना सितारा, फिर ये तो इसको बेडरूम की शक्ल क्यों दी, मैं ये सोच रही हूँ। फिर सितारा सेड के क्या कहते हैं, सितारा का अपना ब्रांड भी है। हाँ सितारा हम तो भूल ही गए आपका ब्रांड भी है, क्योंकि आप खुद भूली हुई हैं। ब्रांड अनाउंस करके आपने इतने सारे इवेंट्स निकाल दिए, मिलाद का इवेंट, ईद, बकरीद, बर्थडे इवेंट और जो भी कुछ बीच में मामलात हैं, आपने कहाँ कोई ब्रांड कैरी किया अपना? मतलब आपका जो भी एक क्लोथिंग का पूरा एक सिलसिला है आपने नहीं पहना, ना आपने पहना, ना अम्मी ने पहना, ना कौसर ने पहना, इवन सुमेरा ने भी नहीं ऑर्डर किया, ना फातिमा ने ऑर्डर किया।
मतलब आपके इर्द गिर्द किसी ने भी आपकी न्यू कलेक्शन को ऑर्डर ही नहीं किया ना, जितने भी लोग हैं। जो बहुत ज्यादा, एक आपका ग्रीन वाला आया था उसको सबने ही ऑर्डर किया था। फिर आपका पूरा स्टॉक जो है वो सुनीता जी ने खरीद लिया था। उसके बाद किसी ने भी ऑर्डर नहीं किया। इतने सारे इवेंट्स निकल गए है ना, ईद भी निकल गई, सब कुछ निकल गया, लेकिन नो वन, किसी ने भी ऑर्डर नहीं किया। मैं ये सोच रही थी जब आपने खुद ही उसको सीरियस नहीं लिया तो कोई और क्या ऑर्डर करता। तो खैर सितारा ने एक रीजन दिया है, क्योंकि रीजन बहुत जरूरी है, मैं समझती हूँ सितारा के हर काम के लिए। जैसे कि टीवी के लिए बोर्ड को छुपाना था, ये रीजन था। कार जो ली थी वो, उसका रीजन ये था कि जो बड़ी कार है वो पेट्रोल 50-60 हजार का खा रही थी, जबकि उसके एक्सपेंसेस जो है वो कुछ ज्यादा ही हैं। जिस तरह उसका एक हिसाब किताब है, 50-60 हजार तो बहुत कम है। फिर दूसरा, ये बड़ा जो घर लिया है, ये इसलिए इतना बड़ा घर लिया ताकि इसके अंदर दोनों कार आ सके। तो अब सितारा ने रूम का ये रीजन, इतने सारे रीजन दिए, तो वहां सितारा अपने क्लोथिंग ब्रांड को भी ले आई। मगर सोचो तो सितारा, आप कहना क्या चाहती हैं? आप ब्रांड का शूट जो है वो बेडरूम में कराएंगी? सोचने वाली बात है ना। या तो कोई स्टूडियो टाइप आप जगह बनाते। मुझे पता है आपका ये वाला रूम और इसकी डेकोरेशन देखकर ऐसा लग रहा है जो आप लोग नहीं जाते ट्रैवल करने और होटल रूम में आप लोग स्टे करते हैं। तो सच में ना, जो इसका एक ड्रेसिंग है और पूरा जो एक थीम है ना, वो मुझे किसी एक लग्जरी होटल के ना रूम की तरह वो वाला एक सेटअप लग रहा है। बहुत खूबसूरत है, नो डाउट, बहुत पुरसुकून भी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन जो एक मुझे लग रहा है ना, मुझे वो वैसा लग रहा है। तो खैर, आपकी चीज है, अल्लाह आपको बरतना नसीब करे। और अब दीगर पोर्शन को आप किस किस तरह सेट करती हैं, बेसमेंट को आप किस तरह से यूज में लाती हैं, ये तमाम तर चीजें मैटर करती हैं। और अरे हाँ, कौसर ने चावल बनाकर भी तो भेजे थे। बस इसी के साथ करते हैं अपना ये वाला रिव्यू एंड। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।